अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुसलमानों के जितने राजा, महाराजा, बादशाह, सुल्तान और सियासी लोग जितने भी होकर गए हैं, मुसलमान कभी इनकी तारीफ़ और इनकी उतनी इज़्ज़त नहीं करते जितना कि गैर मुस्लिम अपने राजा, महाराजा और अपने सियासी लोगों की करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, अफ़ज़ल ख़ान भी एक इंसानी था। उनसे कुछ अच्छे काम भी हुए होंगे और कुछ बुरे काम भी हुए होंगे। ये जो आप मकबरा देख रहे हैं, ये अफ़ज़ल ख़ान का एक खाली मकबरा है बीजापुर में। ऐसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज ये एक इंसान थे। उन्होंने बहुत सारे काम अच्छे भी किए हैं और बहुत सारे काम इनके हाथों से गलत भी हुए होंगे। और जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं वो काम तो है ही तारीफ़ के लायक। मगर ऐसा काम हो गया जिससे उनको नुकसान हो गया हो, अगर हम उसकी भी तारीफ़ करेंगे तो उस हादसे से हम सबक कैसे लेंगे? क्योंकि जो आगे इंसान गलती करता है और उससे जो उनको नुकसान होता है, अगर उस गलती को गलती समझते हैं तो आगे पीछे आने वाले लोग उससे सबक हासिल करते हैं। अगर उसको गलती को हम गलती नहीं समझेंगे और उसको हम उपलब्धि समझेंगे, तो फिर पीछे वाले लोग भी वही गलती करते रहेंगे और जो नुकसान आगे वाले लोगों को हुआ था, वही नुकसान पीछे वाले लोग भी उठाते रहेंगे। आज ऐसा ही कुछ हो रहा है हिंदुस्तान में कि लोग किसी इंसान के अंदर जब कुछ अच्छा ही देखते हैं, तो बस उसको भगवान बना लेते हैं कि बस वो अच्छा ही है, उससे गलती हो ही नहीं सकती। ऐसा नहीं है कि मुसलमान किसी भी इंसान को भगवान नहीं समझते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा राजा हो, महाराजा हो या बादशाह हो या सुल्तान हो। इंसान है तो उसमें अच्छाइयाँ भी होंगी और बुराइयाँ भी होंगी। इसीलिए किसी भी इंसान को भगवान नहीं बनाया जा सकता और किसी भी इंसान की पूरी तारीफ़ नहीं की जा सकती कि ये बिल्कुल अच्छा इंसान है। नहीं, उसके अंदर अच्छाई भी होगी, बुराई भी होगी, वो हालात के एतबार से हमारे सामने आएगी। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह को बहुत बड़ा मजहबी बादशाह कहा जाता है कि बहुत कट्टर इस्लाम को फॉलो करने वाला था। ऐसे लोग कहते हैं, समझते हैं और हकीकत हो भी सकती है। लेकिन फिर भी मुसलमान औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह को खुदा नहीं समझती और मासूम भी नहीं समझती है, बल्कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह खुद भी अपने आप को बेगुनाह और खुदा के दर्जे को नहीं ले जाते हैं, बल्कि उनका जो आखिरी वसीयतनामा है जिसमें उन्होंने अपने बच्चों को नसीहत करी है, उसमें उन्होंने साफ तौर से ये लिखा है कि मैं इंसान हूँ और बहुत सारे काम मेरे हाथ से गलत भी हो गए हैं और बहुत सारे काम मेरे हाथ से अच्छे भी हो गए हैं। इसीलिए मैं जितना अच्छा काम करना चाहता था उतना नहीं कर सका। इसीलिए मैं ऊपर वाले से माफ़ी मांगता हूँ और पता नहीं मेरा आखिरत में क्या होगा मरने के बाद। उनके वसीयतनामे में ऐसी बहुत सारी इबरत की बातें हैं। अगर हम उनका वसीयतनामा पढ़ेंगे तो हमारे समझ में आएगा कि मुसलमान की सोच क्या होती है। ये सिर्फ औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की सोच नहीं है, बल्कि हर मुसलमान ये समझता है कि मैं गुनहगार ही हूँ। चाहे हकीकत में वो कितना भी नेक हो, पीर हो, संत हो, चाहे जितना भी इल्म वाला हो, नेकी वाला हो, लेकिन हर मुसलमान मरते वक्त नदामत के साथ ही जाता है कि मुझे जितना करना चाहिए था उतना मैं नहीं कर सका, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। तो अभी मेरे ख्याल से आपके बात ये समझ में आ गई होगी कि मुसलमान किसी भी राजा, महाराजा, सुल्तान या बादशाह को इतनी तारीफ़ उसकी क्यों नहीं करते और उसको खुदा का दर्जा क्यों नहीं देते। इसकी असल वजह यह है कि मुसलमान अंधभक्त नहीं होते। वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि इंसान है तो आज अगर इसने कोई अच्छा काम कर दिया है तो कल गलत भी कर सकता है। ये मुसलमान अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए मुसलमान किसी भी बादशाह को, किसी भी नेता को, किसी भी राजा महाराजा को भी खुदा का दर्जा नहीं देते और उसको भगवान नहीं समझते हैं। ये जो आप वीडियो में इमारत देख रहे हैं, ये अफ़ज़ल ख़ान की बनाई हुई मस्जिद है और मकबरा है। अफ़ज़ल ख़ान ने मरने से पहले अपने लिए यहाँ पर एक मकबरा बनाया था और उनकी कब्र भी वहाँ पर रेडी थी। मगर वो प्रतापगढ़ में शिवाजी महाराज के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए, तो उनकी लाश को यहाँ नहीं लाया जा सका, जिसकी वजह से उनकी अंदर मज़ार जो है वो खाली है, मकबरा ऊपर से कंप्लीट है। अफ़ज़ल ख़ान की मज़ार जो है, कब्र, वो प्रतापगढ़ के पास है। लेकिन आप ज़रा इस किस्से में भी देखिए, शिवाजी महाराज ने इस जंग में अफ़ज़ल ख़ान को शहीद कर दिया, उनको मार दिया और उनकी ज़बान में कहना हो तो वध कर दिया, चाहे जो भी हो।
लेकिन इस दिन को वो आज तक एक शौर्य दिवस के तौर पे मनाते हैं और अफजल खान वध का प्रोग्राम भी बनाते हैं, उसके ऊपर कहानियाँ भी बड़ी बड़ी बनाते हैं। लेकिन अगर इस जंग में अगर उल्टा हो जाता, अफजल खान अगर जीत जाता, तब भी मुसलमान कभी भी इस दिन को शौर्य के तौर पे नहीं मनाते, यादगार के तौर पे बिल्कुल ही नहीं मनाते, और ना ही शिवाजी महाराज को कुछ भला बुरा बोलते, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वाक़यात इससे पहले हो चुके हैं। जैसे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने संभाजी महाराज को पकड़ लिया और पकड़ के जब कैद कर दिया, तो बताया जाता है कि उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म और सितम किया गया। जैसे उनकी आंखें निकाल दी गई या उनको बहुत तरह तरह से उनको अजियत और तकलीफ़ पहुंचाई गई, ऐसे बताया जाता है। अगर ये सच है और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने वाकई में इस तरीके से संभाजी महाराज को टॉर्चर करके उनको सज़ा दी है, तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने ये गलत किया है और उनकी इस गलती पर उनको टोका जाएगा, ना कि उनकी तारीफ़ की जाएगी। उनको टोका जाएगा और जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं, क्योंकि इंसान से अच्छे काम भी होते हैं और बुरे काम भी होते हैं, तो उनके अच्छे कामों की तारीफ़ की जाएगी। जब ऐसा इतिहास लोगों के सामने होता है कि अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों भी होती हैं, तो आने वाली नस्लें अच्छाई से तो प्रेरणा लेती हैं और जो उनसे गलती हो गई उससे सबक लेती है और इबरत हासिल करती है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि मुसलमान अपने सियासी लोगों की या राजकीय लोगों की, राजा महाराजा सुल्तानों की तारीफ़ क्यों नहीं करते और उनको खुदा का दर्जा क्यों नहीं देते हैं। इसलिए कि मुसलमानों का अकीदा है कि सब के सब अल्लाह की बनाई मखलूक हैं, इनमें अच्छाई भी हो सकती है और बुराई भी हो सकती है, ये खुदा के दर्जे को नहीं पहुँच सकते हैं। गैर मुस्लिमों में अपने राजा महाराजा और अपने नेक लोगों की तारीफ़ करना और उनको खुदा के दर्जे तक ले जाने की मजबूरी ये हो सकती है। इतना बड़ा हिंदुस्तान होने के बावजूद और गैर मुस्लिमों की इतनी बड़ी लोक संख्या होने के बावजूद और सनातन धर्म जो बहुत पुराना है, इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में सिर्फ दो ही राजाओं का गुणगान होता है, उनकी तारीफ़ ज़्यादा होती है। एक है छत्रपति शिवाजी महाराज और एक है महाराणा प्रताप। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हो सकता है कि इनमें नेक और अच्छे लोगों की कमी होगी, इसीलिए इन दो ही राजाओं की ज़्यादा तारीफ़ और गुणगान होता होगा। अगर कोई दूसरी वजह हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दें ताकि मुझे भी पता चल जाए। लेकिन मुसलमानों की अगर तारीख़ देखें तो सिर्फ 1100 या 1200 साल हिंदुस्तान में हुकूमत इन्होंने करी है। मोहम्मद बिन कासिम से लेके आज तक बहुत सारे सूफ़ी संत, सुल्तान, बादशाह होकर गए हैं, जिन्होंने बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं और उनके हाथ से इंसान होने की वजह से कुछ बुरे काम भी हुए होंगे। अगर मुसलमान भी इनकी तारीफ़ और गुणगान करने पर लग जाए तो साल के 360 दिन भी कम पड़ेंगे और ज़्यादा दिन बनाने पड़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि अब आपके समझ में आ गया होगा कि मुसलमान किसी को भी अंधा बनकर फॉलो नहीं करते हैं, बल्कि उसके अंदर अच्छाई भी देखते हैं और बुराई भी देखते हैं और उसी हिसाब से उसको फॉलो करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और इस वीडियो से कुछ आपको फ़ायदा पहुंचा है, तो उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर दूसरों को शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। चलो तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।